इस कलयुग में ध्यान रखिएगा। ब्रह्मा जी की एज बता दी थी आपको मैंने, ब्रह्मा जी की एज बताई थी ना प्रभु जी। ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण भगवान जो स्वयं भगवान है, अवतारी जो है ना, वो एक बार आते हैं। बाकी जो कलयुग जो द्वापर आते हैं ना प्रभु जी, उसमें अवतार कृष्ण आते हैं। कौन से कृष्ण? अवतार कृष्ण। सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन के एक ही बार कौन आते हैं? अवतारी कृष्ण आते हैं। और उनके बाद कलयुग में कृष्ण भगवान भक्त का रूप लेकर आते हैं। ये शास्त्रों में अनेकों श्लोक हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और क्या करने आते हैं? कृष्ण भक्ति बताने की कैसे करनी चाहिए। जब इनको लोग भगवान कहते थे तो कान पे हाथ रख लेते थे, परंतु जिनको दिखाया भी है रूप, परंतु बोला है क्यों करा ऐसा? क्योंकि भगवान ने ये सिद्ध किया कि कलयुग में अगर कोई अपने आप को अवतार कहेगा तो उससे बड़ा झूठा कोई और है नहीं। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं ना प्रभु जी, दो प्रकार के भाव होते हैं भगवान के साथ, ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव। ऐश्वर्य का मतलब भगवान महान है, उस महानता के कारण आप झुके हुए हैं। उसमें प्रेम तो है, परंतु वो पूर्ण प्रेम नहीं है। परंतु चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आते हैं, ब्रह्मा के दिन में एक बार प्रभु जी, तभी लोगों को माधुर्य भाव बांटते हैं। माधुर्य भाव में कोई ऐश्वर्य नहीं है। रामचंद्र जी के वहां ऐश्वर्य है, राम राजा राम, परंतु गोलक वृंदावन के अंदर कृष्ण को क्या कहते हैं? चलो हट, ऐसे बात करते हैं उससे। वहां कोई आप वाप नहीं होता। हे कृष्ण, अगर गोवर्धन भी उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, ऐसे ऐसे चलते हैं वहां, इस तरीके से है। हमने तो गोपियां के हमने तो तुझे माखन खिलाया था, ये तो उठाया तूने। तो ये है, तो ये माधुर्य भाव। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में हम जीवों की, इसलिए ध्यान रखिएगा, लॉटरी खुली हुई है। पहली बात तो मनुष्य शरीर, पहली लॉटरी। दूसरी लॉटरी भारतवर्ष में जन्म। तीसरी लॉटरी चैतन्य महाप्रभु के हम संग कर सकते हो, वो ज्ञान ले सकते हो। ये और वो सिंपल रूल है प्रभु जी कि हरे राम हरे राम हरे राम। कई बार लोग पूछते हैं कलयुग इतना बढ़ता जा रहा है, भगवान ने अवतार नहीं लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार। कलयुग के अंदर भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भगवान पूर्ण है, इसलिए उनके नाम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। मैं अपूर्ण हूं, इसलिए पानी का गिलास पीऊंगा तो आधा रह जाएगा, परंतु भगवान पूर्ण है, पूरा गिलास पीने के बाद ही पूरा रहेगा। यही बात होता है भोग के अंदर, भगवान सारा खा जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं। हम जिसको हाथ लगा दें वो कम हो जाता है, और भगवान जिसको हाथ लगा दें वो पूरा लेने के बाद भी उतना ही का उतना रहता है। इसलिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं, भगवान ने खाया कहाँ? भगवान ने खा लिया, तुझे नजर आया कहाँ? तेरी नजर ही नहीं है देखने वाली, भगवान ने पा लिया, पूर्ण है वो। इसी तरीके से भगवान के नाम में और हम में फर्क है। मैं मोदी जी वहां चले जाए दूर, मैं मोदी जी करूँ तो इनको ये नाम में मौजूद नहीं है, परंतु भगवान नाम में मौजूद है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करूंगा कि ध्यान पूर्वक जब भगवान का नाम जपें तो मन में नहीं, ये बोगस है। और हमारे शास्त्रों ने कहा है कि नाम सांख्य पूर्वकम लेना चाहिए। ये शास्त्रों का अध्ययन है, सांख्य पूर्वकम, जब ही माला बनाई गई है। 108 मणके हैं, हम लोग मानते हैं 108 वो गोपियों के चरण हैं, क्योंकि 108 मुख्य गोपियां हैं, और हम उन चरणों को पकड़ के हरे कृष्ण महामंत्र जो कर रहे हो तो उसका मतलब एक पीछे चीज होनी चाहिए प्रभु जी। अगर मैं किसी का नाम लूं, उदाहरण के साथ मैं पोद्दार प्रभु का नाम लूं, पोद्दार जी कहेंगे, हाँ बोलो बोलो, फिर बोलो पोद्दार जी बोले बोलो बोलो, फिर बोलो पोद्दार जी, पागल हो गया क्या? तो इसी तरह के भगवान का नाम ले रहे तो भगवान बोलेंगे हाँ बोल क्या बात है। टेलीफोन उठा लिया उन्होंने और फिर भी डायल करे जा रहा हूं, क्या कर रहा है ये, बंद कर देते हैं। तो भाव क्या होना चाहिए? हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, मुझे अपनी सेवा दो। मुझे क्या दो? अपनी। आप लोग सब तो सेवा के चक्कर में घूमते हो। बिजनेसमैन घूम रहा है, कस्टमर एक चांस दे दे सेवा करने का। सर्विसमैन अपने बॉस को कह रहा है एक बार एक पोस्ट पे बिठा के देख तो सेवा करने का मौका दे। हम क्या कहते हैं? भगवान एक बार चांस दे दे सेवा करने का, फिर किसी की सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो घूमते रहोगे जीवन भर। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र को इस तरीके से जपिए ध्यानपूर्वक।